अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम। इसमें क्या है कि लेट एफ जेड बी वन वैल्यूड एंड एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज काउंटर सी। आपके पास एक सी काउंटर गिवन होगा, वो आपका क्लोज्ड होगा। उसके अंदर जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा, इनसाइड भी और ऑन द बाउंड्री भी, एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स विद इन सी। यानी कि कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट पॉइंट होंगे जिन पे वो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड होगा। तो जिन जिन पॉइंट पे वो नॉट डिफाइंड होता है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। देन एफ जेड डी जेड यानी कि जो इंटीग्रेशन होगा एफ जेड का अंडर द कर्व वो होगा 2 पाई आयोटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सम ऑफ द रेज्यूट्स ऑफ एफ एट द सिंगुलर पॉइंट विद इन सी। यानी कि जितने भी सिंगुलर पॉइंट है उन सब पे फंक्शन f के रेज्यूट्स निकालोगे और उन सब रेज्यूट्स के सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इस इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा। अब इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले क्लोज काउंटर c ले लिया, ठीक है। उसके अंदर ये a1 a2 an यानी कि हम इस तरह से मान करके चलते हैं कि लेट a1 a2 an बी द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड विद इन सी। ड्रॉ ए सेट ऑफ सर्कल्स r1 r2 rn यानी कि इसको आप गामा 1 गामा 2 गामा n ले लो, ठीक है, with centers a1 a2 an respectively and radii so small that they lie within closed curve C and do not overlap। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे कि एक सर्कल तो a1 को सेंटर में ले लो, उसकी रेडियस r1 ले ली, उसका नाम हमने गामा 1 सर्कल का नाम दे दिया। उसी तरह से सेंटर a2 लेके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, उससे गामा 2 नाम दे दिया, रेडियस उसकी r2 ले लेंगे। इसी तरह से an लेकर के आप एक और सर्कल ड्रॉ करोगे और इतनी स्मॉल रेडियस लोगे कि एक तो इस काउंटर से बाहर नहीं जाएगा, दूसरा एक दूसरे को वो ओवरलैप यानी कि टच भी नहीं करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे आपके पास, ठीक है। Then fz is analytic within the annulus bounded by these circles and curve। देखो अब इनके साथ और जो बाहर काउंटर है उनके बीच में जो ये है ये एरिया एनुलस कहलाएगा और ये इनके बीच में बाउंडेड भी होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बाउंडेड बाई दी सर्कल्स एंड कर्व सी सो बाई कोची थ्योरम। तो कोची थ्योरम है हमारे पास एक, उसमें क्या होता है कि जो कर्व के अंडर में एफ जेड का इंटीग्रेशन होगा वो होगा कि भाई ये आप गामा ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, आर मत लेना इसको, r1 r2 r3 उसकी रेडियस मान लिया हमने। तो ये गामा 1 एफ जेड डी जेड, गामा 2 एफ जेड डी जेड, गामा n एफ जेड डी जेड। फिर बट 1/2 पाई आयोटा गामा 1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू रेज्यूट्स एट जेड इज इक्वल टू a1। यानी कि जो गामा 1 है उसका सेंटर है a1 पॉइंट है आपका सिंगुलरिटी का, यानी कि उस पर वो नॉट डिफाइंड है। तो हमारे पास एक थ्योरम और आई थी जिसमें ये पूरे का पूरा इक्वल होता है रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू a1। वो जब मैं आपको रेज्यूड्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसके साथ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस तरह से गामा 1 के लिए ये वैल्यू आ गई, ठीक है। गामा 2 के लिए यहाँ जेड इज इक्वल टू a2 आ जाएगा, गामा n के लिए जेड इज इक्वल टू an आ जाएगा। तो ये सारे रेज्यूड्स आ गए, फिर इन सब का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इन सब का एडिशन कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई गामा 1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू 1। सिमिलरली गामा 2 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू a2। सिमिलरली गामा n के लिए एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू an। एडिंग ऑल दीज, तो ये इन सब का सम तो बन जाएगा आपके पास। देखो r1 r2 rn के जो इंटीग्रेशन है उन सब का सम तो किसके इक्वल है, कर्व सी के इक्वल, लेफ्ट में आ जाएगा। सभी में 2 पाई आयोटा कॉमन है तो वो तो कॉमन लेके बाहर लिख दिया। तो ये रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू a1 प्लस रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू a2 प्लस डॉट डॉट करके रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू an ये लिख दोगे। फिर ये 2 पाई आयोटा समेशन लगा करके k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लेके चलो, रेज्यूड एट जेड इज इक्वल टू a के की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो ये और n रखोगे तो ये। इस तरह से ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। आप इसको नोट कर लेना, एक दो बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।